परमेश्वर के धन्यवाद। यीशु के नाम में सबके जय मसीह। हमरे निरंतर देखत आवल जाता यूहन्ना के पुस्तक से यूहन्ना के पत्र देखल जाता। आज हमरे 2 अध्याय के नागल गेल बा। पिछले बार 2 अध्याय के 1 से 2 पद के देखल लाल गेल पिछले बार। आज हमरे देखल जाई 2 अध्याय के 3 से 6 पद। आप लोग निकाल जा और ये वचन के हमें देखल जाए। यूहन्ना के पत्र के लिखे वाला के होखे? यूहन्ना होखे नहीं जौन यीशु मसीह के चेला मध्य एक ठो रहेला और वो करीब रहेला, नजदीक ज़्यादा रहेला। और सब चेला के कौनो न कौनो विधा से मौत हो गई रहला सुसमाचार में, सुसमाचार प्रचार के लिए में। लेकिन एक ये चेला बचल रहले न के बहुत प्रयास करें लोग, लेकिन ये बचल रहल और अपने मौत से अंत तक रहल और अंत में का होला मृत्यु प्राप्त करल। तो वह यूहन्ना ई पत्र के लिखत है, लिखले के लिखत रहे खास कह के इफसस के आरी बगल जितनी मंडली रहल नहीं, इफसस के आरी बगल रहे वाले मंडली के का करत है लिखत है। काहे से वो मंडली में का बैलाला वहाँ समस्या आयल रहा। वो मंडली में वो मंडली में समस्या आयल रहा ई कि वहाँ झूठा बात के बतावत रहेलन लोग, झूठा शिक्षा फैलल रहा। वो कैसन झूठा शिक्षा रहा कि यीशु मसीह शरीर में ना आयला। ई बार ई रहा एक ठो ज्ञान बाद रहा, ज्ञान हासिल कर जाए। हाँ, ज्ञान प्राप्त के लेके तो परमेश्वर में का हो जाए, मिलन हो जाए। बुझल गए? हमन के ज्ञान प्राप्त कैले से परमेश्वर से मिलन हो जाए। और यीशु मसीह तो मनुष्य होके, यीशु मनुष्य बन के आयल है, परमेश्वर मनुष्य ना हो सकेला। परमेश्वर तो पवित्र बाटे, परमेश्वर आत्मा होके और परमेश्वर पवित्र बाटे। और ये मनुष्य के देह का पापी बा, पापी देह में परमेश्वर कदापि न आ पाए। ये बात के लोग का करता है सिखाता है। ऐसे यीशु के बलिदान, यीशु के द्वारा मुक्ति नाई बा। वही के बारे में ये का करता है, विश्वासी लोग के बलवंत करे के लिए, मजबूत बनावे के लिए, विश्वास में परिपक्व बनावे के लिए ये का करत है यूहन्ना ई पत्र के लिखत है वो मंडली के विश्वासी लोग के लिए, ताकि ये जाने कि मसीह के बलिदान ही पूर्ण बा, मसीह ही पूर्ण परमेश्वर हो गए, मसीह ही पूर्ण मनुष्य हो के बन के आयल बाटे। और वो सारे मनुष्य जाति के पापी लोग के जे अपने पाप के स्वीकार लेता, जे उनके ऊपर विश्वास कर लेता, उनके पाप का होता, उनके पाप के लिए वो कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गए। उनके बलिदान के द्वारा क्या होता, मुक्ति मिल जाता, उद्धार मिल जाता, पाप क्षमा हो जाता। जेकर संबंध जे इस चीज के विश्वास कर लेता, परमेश्वर में मिलाप हो जाता। ये बात के एकदम निरंतर उत्साह दे के लिए और मजबूत करे के लिए विश्वास में का करत ने यूहन्ना मंडली के लिख रहा बाटे। आज हमरे आवल जो देखल जाए, काहे से जब एक अध्याय में देखल जाए नहीं तो वहाँ बतौले बाटे उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। हाँ, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा है और सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, क्योंकि हमारा यह सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ है और उसके पुत्र के साथ। पिता पुत्र के साथ हमन के सहभागिता हो गई बा जब उनके ऊपर विश्वास कर गेल बा। ये बतावत है। और यह बात मैं इसलिए लिखता हूँ कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जब तुम लोग
इसमें बढ़ोगे, इस विश्वास में बढ़ोगे तो हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये बात के बताओ जाता है कि वो परमेश्वर का हो के ज्योति हो, और जे वो पे विश्वास करला अंधकार में ना चली, और उनके में कुछ अंधकार नहीं बा। जे विश्वास करी वो अंधकार में ना चली, मतलब खराबी में जीवन ना बिताई, बुराई में जीवन ना बिताई। हाँ, जैसे वो ज्योति बाटे, जैसे उनके बेटा बेटी लोग भी ज्योति के संतान हो, तो ज्योति पे चली ही, मतलब पवित्र जीवन जियत जय ही। और सचमुच जे ही चीज यीशु मसीह में विश्वास कर लेता तो सबके पाप के का करें शुद्ध कर दी। वचन में मिला था 7 पद में, हाँ, 1 अध्याय 7 में यीशु मसीह उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध कर देता है। और यदि हमरे अगर उनने कहा कि हमन में कुछ पाप नहीं बा, हमारे ज्ञान बा, हासिल के लाल गल बा, हमन के परमेश्वर से मिलन हो गए बा, अब हमन के केहू काट ही नहीं पाई उस स्वर्ग में जाए के लिए, अनंत जीवन पाए के लिए। लेकिन वही के तोड़ में ना बता रहा बाटे 8 पद में फिर कहा था, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं, वो वचन पे नहीं चलत बा, उनके अंदर वचन नहीं बा। हाँ, और यदि अपने पाप के जो मान लेता तो क्या करिए, हमन के पाप के क्षमा कैले में विश्वास योग्य और धर्मी बाटे सब अधर्म से। यदि केहू कहा था हम पाप नहीं कैले बाटी तो उन्हें झूठा ठहरा हो। अब दूसरा अध्याय में जाता रहे, तब कहा रहे, हे मेरे बाल को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तू पाप ना करो, पाप न करा, पाप में जीवन नहीं बितावा। पाप में अगर जीवन बिताई, जब स्वीकार ले बा यीशु मसीह के, जब अपने पाप से पश्चाताप कर ले बा, अपने पाप के मान ले बा, पाप में जीवन नहीं बिताई बा, तो तोहन पांच के पास एक ठो का बाटा सहायक बाटा, मतलब एक ठो वकील बाटा। पिछले बार हमारे देख लाल गए नहीं, जमन की तो हर सबके पाप के लिए का बाटे प्रयासित बाटे, यह देखल लाल गए पिछले बार। अब आज हमारे जब देखल जाता आवल जा 3 से 4 पद में, तो हम वचन के जाति पढ़े आवल जाए, सुनल जाए, आप लोग सुनल जाए। तो यहाँ लिखा था ना, यदि, अब कहा था ना, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, इसे हम जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पढ़ाई सुनाए आशीष दे हमरे ये वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हे पिता, आज के सुंदर दिन समय के लिए प्रभु जी, आज जो नहीं वचन देहल गए प्रभु जी, आज ये वचन सिखावे के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर जा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बेटा बेटी लोग के हृदय के द्वार की खोल दे जा हे प्रभु, ताकि आपके बेटा बेटी लोग समझ सकें, बूझ सकें। हे प्रभु जी, अपने जीवन में जौन भी भूल गलती हुई, अपराध हुई, अभी तक के वचन के अनुसार अगर प्रभु जीवन नहीं हुए, तो सचमुच हो पश्चाताप करके प्रभु जी ये वचन के अनुसार जीवन बिता सके, ताकि प्रभु जी जब ऐसा जीवन बिताई, वचन के अनुसार जीवन होई, तब प्रभु आपकी महिमा मिल सके, प्रभु जी आपके प्रशंसा हो सके। आज के वचन शुरू से अंत तक प्रभु सहायता करिए, बोले के लिए और बुझे के लिए। धन्यवाद। हिंदी प्रार्थना मांग लेती उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। कुछ समय पहले एक बात बतावा थी, हम एक जन से, मतलब गांव में एक ठो 2 ठो जरूर हमारे मित्र बनावले रहा जाला, छोटे पर से मित्र रहला।
हमारो एक मतलब नजदीकी व्यक्ति रहे, एक ठो एकदम नजदीकी व्यक्ति रहे, एकदम ऐसा नजदीकी रहे कि जो नहीं देखी तो हम चाहने नहीं पर। हाँ, घरे खाना खाए जुड़ते बात हो नहीं सुखा, वह मनई के पास जाए, वह व्यक्ति के पास पुगी, जवन वो बतावे, जवन वो कहे, एकदम लवलीन रही वहाँ में कैले में। हाँ, बिना घर के काम काज, घर के आदमी के भी थोड़े से हम बात के नहीं मानी, लेकिन वो जितना उनके बात माने और हमार बात इतना नज़दीकी रहे। हाँ, जैसे आप लोग के नज़दीकी रहा वो आप अपने ना खाल जाए, लेकिन क्या कर जाए उन्हें की आदत जाए नहीं, और जौन जौन आवश्यकता रही का कर जाए एक आपस में बांट लहल जाए। मतलब बतावल हम चाहती एक तो संबंध के बारे में, जब आपके संबंध एकदम नज़दीक रहे, जैसे होकर का करल जाए सारी बात के मानल जाए और सारा जीवन का कल जाए न्यौछावर के रह जाए। वो जीवन वैसन जीवन हमरे में रहल एक समय है 30 वर्ष पहले। आज के वचन से भी वह हमारे देखल जाए कि एक विश्वासी के मतलब संबंध है, अगर परमेश्वर के पास एक विश्वासी के परमेश्वर के साथ में अगर सही संबंध हो गइल बा, वो उद्धार पा गइल बा, वो मुक्ति पा गइल बा, अनंत जीवन के भागी हो गइल बा, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में मिलाप हो गइल बा, तो 3 ठो आज के वचन से 3 ठो प्रमाण दिखाई दे, 3 ठो करे जीवन में व्यवहारिक बात दिखाई दे। बुझल जाता 3 बात है आज दिखाई दे। वो बात का हो सकला, पहला बात हमने देखल जाए 3 और 4 पद में, तो विश्वासी जौन विश्वासी के परमेश्वर के साथ में एकदम सही संबंध हो गए बा, वो विश्वासी क्या करी परमेश्वर के वचन के पालन करी। 3 और 4 पद में बुझल गए। पहला बात ये प्रमाण दिखाई दे। दूसरा प्रमाण दिखाई वो विश्वासी जौन विश्वासी के परमेश्वर के साथ में एकदम घनिष्ठ संबंध बा, एकदम सच्चा संबंध बा, तो सचमुच वो विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में एकदम परिपक्व होत जाए। बुझल गए, परिपक्व होत जाए, एकदम परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व होत जाए, बढ़त जाए एकदम निरंतर। और तीसरा प्रमाण 5 पद के देखल जाए। और तीसरा प्रमाण का होई विश्वासी लोग जब अगर सही संबंध बा तो विश्वासी का करी परमेश्वर के पुत्र के जैसन, मतलब यीशु मसीह के जैसन जीवन जियत रही एकदम। बुझल गए, यीशु मसीह के जैसन जीवन जियत रही। कहाँ से कटल, तो एक हमरे देखल जाए, आओ हमरे विस्तृत रूप से देखल जा आज के वचन यहाँ से काम मिला था। यहाँ अगर सच में विश्वासी लोग के यहाँ वचन में देखल जाए, सच में विश्वासी लोग अगर हमरे विश्वासी लोग सच में विश्वास कैले हल गए बा, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास कैले हल गए बा, सचमुच परमेश्वर के साथ में सही संबंध हो गए बा, सच में आपके परमेश्वर से मिलाप हो गए बा, सच में परमेश्वर अनंत जीवन परमेश्वर में पा गए बा, आप सच में से आपके पाप से छुटकारा हो गए बा, सचमुच आपके उद्धार हो गए बा, मुक्ति पा गए बा, तो परमेश्वर के साथ अगर जुड़ा हो गए बा, तो विश्वासी के जीवन में व्यवहार में ओकर भीतरी हृदय से लेके जीवन व्यवहार में काम में वो प्रमाण दिखाई दे, वो दिखाई दे। प्रिय लोग, हर जगह दिखाई दे, वो प्रमाण मिली कि सच में होकर वो सच्चे परमेश्वर से मिलाप हो गए बा, सचमुच वो परमेश्वर के संबंध में बढ़ गए बा, जुटल बा संबंध में, सचमुच परमेश्वर के संबंध परमेश्वर के साथ में संबंध हो गए बा, वो विश्वासी के एकदम मालूम होई। बुझल जाता, सचमुच मालूम होई, सही संबंध हो गए बा, ये निश्चित दिखाई दे, एकदम निश्चय दिखाई दे। तो दिखाई देने में सबसे पहले का दिखाई दे
आज के वचन से हमारे देखल जाता, अगर सही संबंध वो परमेश्वर से सही संबंध हो गए बा तो विश्वासी पहला प्रमाण दिखाई दे, विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के पालन करत रहे। हाँ, विश्वासी लोग क्या करे, परमेश्वर के वचन पालन करत रहे। 3 और 4 पद में वो वचन पालन कैले में सबसे पहले का दिखाई दे, आओ हमारे देखे के 3 पद में यहाँ लिखा बा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, कौन चीज, आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे। यौना बता रहा बाटा, यदि हमरे आज्ञा के पालन कर जाए, आज्ञा के मानल जाए, तो हमरे जान ले जाए। मतलब यौना लगाए थे और लोग बाटा उनके साथ में प्रेरित लोग भी हुई और लोग विश्वासी लोग हमारे जान ले, सब विश्वासी लोग जान ले कि हम उसे जान गए, हम उसे जान गए। मतलब हमारा संबंध हो गए बा, हमारा अनंत जीवन मिल गए बा, हम मुक्ति पा गए बाटी, हम उद्धार पा गए बाटी। ऐसे हमारे जान ले के जब आज्ञा के पालन करे, ऐसे मालूम हो कि ओकर परमेश्वर के संबंध सही संबंध हो गए। जब आज्ञा पालन हुई, वो आज्ञा में क्या हो गया, 3 पद में ये मिला था, यदि यहाँ पौलुस यौना बता रहा बाटा है कि यदि अवस्था बतावा था, यदि वो व्यक्ति कहाँ तक पहुंचल बा, वो अवस्था की बात बतावा था। यदि ये कहत बा कि हमार संबंध परमेश्वर से हो गए बा, हमार उद्धार हो गए बा, हम मुक्ति पा गए बाटी, हमके अनंत जीवन मिल गए बा, तो वो का करी, आज्ञा पालन करी, आज्ञा पालन करी। हाँ, आज्ञा पालन करते रहे, मतलब वचन पालन करते रहे, वचन पालन करते रहे। काहे से आज्ञा पालन कैल का हो गए, वचन के अनुसार चलल हो। परमेश्वर के वचन में आज्ञा ही आज्ञा भरल बा। वचन में जब वचन पढ़ल जाता, वचन सुनल जाता, वचन के अनुसार जीवन जियल जाता, तो आप आज्ञा पालन कर जाता, बुझल जाता। जब यूहन्ना 14 अध्याय के 21 से देखा जाए तो यीशु मसीह कहे ना, वो आज्ञा का हो गए, यीशु मसीह चेलन से कहे ना, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है। यीशु मसीह कहता था, जिसके पास हमारा आज्ञा बा और उन्हें वो माना था, मतलब वचन बा, वो मानत बा, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या के हालेलुया आमीन चिल्लैले से, ताली बजौले से प्रेम ना कल जाए, आके 10वां अंश भेटी चढ़ा दल जाए, वह पर नहीं हो प्रेम। लेकिन आप दिन प्रतिदिन वचन जे पालन कर सुनत बा, वचन पालन करत बा, वह अनुसार से अपने जीवन व्यवहार में चलावत बा, तो का करत बा, आज्ञा पालन कर रहा बा। कहत ना, यही से जे मानत बा के वो हमसे प्रेम करत बा। जो मुझसे प्रेम रखता है वो हमसे भरनाई कैसे प्रेम करता है, मेरे पिता से प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप के प्रकट कर। 23 पद में जब देखा जाए, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। कहा जे हमसे प्रेम रखा था तो वचन के पालन करे। काय आप लोग वचन जब ना सुनल जाता, दिन प्रतिदिन सुनल जाता, वचन के पालन कर रहल गए बा कि वचन के साइड में लगा रख दे रहल गए, वचन के अनुसार जी रहल गए बा कि वचन के थाती लगा के बस अपन बात, अपन दूसरे की बात सुन के दूसर बात के अनुसार आप जीवन बिता रहल गए बा। कौनो टोला पड़ोसी आग सिखा दे दबा, आप वह पे ध्यान देहल जाता, आप वचन दिन प्रतिदिन सुनल जाता, वचन के मनन कल जाता कि नहीं, वचन के अनुसार जीवन जियल जाता कि नहीं, कि कौनो सिखा देता बा दूसर बात वह पे चले लगल जाता है। आप लोग जे कब्बो नहीं जान ले बा, जे कब्बो नहीं सीख ले बा, ऊपर में सर के विरोध में सिखा देता, आप विद्रोह पे उतर जाता। अगर वचन पालन नहीं किया जाता तो विरोधी हो जाता परमेश्वर की। एक आदत है 24 पद में जब देखा जाए हमें, तो कहा था न, जो
23 पद में कि वचन को मानेगा मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितना फायदा हुआ जब हमारे वचन के पालन कर जाता। तो कहा था पिता भी प्रेम करिए और पिता और हम उनके साथ में रहो हमेशा। हमें जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। पिता पुत्र के जब वचन हमारे पालन कर जाता ना, वचन पे चल जाता, वचन के अनुसार जीवन जिया जाता, तो हम के पिता और पुत्र के दोनों के संबंध में बाटी ही मालूम हो जाएगी। बुझे दादा, पिता और पुत्र आपके साथ में बाटे, पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के द्वारा वचन पालन कर जाता, फिर एक परमेश्वर आपके साथ में बाटे हो। अगर वचन पालन ना ही पा तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की क्या कर जाता, इनकार कर जाता। यही से ये उन्नाऊ मंडली के सिखा रहा बाटे, और अमन के भी आज ही मंडली के लिए उतने फायदामंद बा। यहाँ कहते हैं जो कोई 4 पद में देखल जाए, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है। जे केहू कहता हमार 20 वर्ष हो गए हम यीशु मसीह में विश्वास कैले हले बाटी, हम 10 वर्ष हो गए, हम 15 वर्ष हो गए, बहुत प्यार करीला, बहुत लगाव हमारे यीशु मसीह से, लेकिन आज्ञा नाय मानत बा, वचन पे नाय चलत बा, वचन के अनुसार नाय जीवन जियत बा, वचन सुनत बा, वचन के दूसरे उड़ा देत बा। चर्च में वचन सुनने की जगह में आके निदात बा, निदायत का वचन सुनी कैसे पालन करी। तो आज्ञा को नहीं मानता तो वह झूठा है, वचन के अनुसार ना चल जाता तो झूठ बा। झूठ हो कहत बा कि हम यीशु मसीह में विश्वास कर ले बाटी, हमार उद्धार हो गए बा, हमार मुक्ति हो गए बा, हमार एकदम संबंध बढ़िया बा यीशु मसीह से, हमार संबंध परमेश्वर से बढ़िया बा। वो झूठ कहत बा, या ना कहत बा, झूठ हो और उसमें सत्य नहीं, उनके में सत्य नहीं बा, वचन नहीं बा, वचन नहीं बा, वचन पालन नहीं कर रहा बा। ये बात बताओ तो जे की हुई कहा था कि हम उन्हें जान ले बड़े, हमारा संबंध हो गया बहुत बहुत गहरा संबंध मां परमेश्वर से, लेकिन वचनीय पालन नहीं कर दबा, आज्ञाकारी नहीं चलत बा। आज्ञाकारी चलल का हो, खाली बसावल जाओ चर्च में संगति, एक दिन हफ्ता में एक दिन आ जाए वो आज्ञाकारी हो, वह भर हो, और दिन कहल जा नहीं हमें फुर्सत नहीं बा, और दिन कहल जा नहीं बहुत आगे दिखाई देता, जौन यीशु मसीह के आगे शुरू में देखौले रहा। प्रिय लोग, 1 अध्याय के 6 पद में यही मिला, क्या मिला था? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, उल्टा पुल्टा जीवन जियत बा, वचन के अनुसार ना चलत बा, जौन वचन में मिलत बा, वचन के सत्यता के अनुसार ना चलत बा, अंधकार में चलत बा, खराबी में जीवन, बुराई में जीवन, निंदाई कर रहा बा, हाँ, दूसरे बदनामी कर रहा बा, दूसरे घृणित नजर में देख रहा बा, सब अंधकार के बात हो। अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते, एक आदत बदल गए, झूठा हो जाला। ऐसे प्रिय लोग, आप लोग निरंतर जितना वचन सुनल जाता, वचन सुन के अपने हृदय में रखल जा और व्यवहार में लागू कर जा, जीवन में लागू कर जा। आप अपने जीवन में लागू कर जाए, बिहान नाप के
परिवार के लिए फायदेमंद हो, मंडली के लिए फायदा हो। आपके देख के अगला व्यक्ति जीवन जी असल तरीका से, वो से जाके परमेश्वर के महिमा हो। आमीन। हम और आप कैसन जीवन जी रहा गल बा बतावल जा। एक यही उन्ना के 1 अध्याय के 24 पद में बतावल है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसमें और वह उनमें बना रहता है। मतलब वचन के जे पालन करता वो परमेश्वर उनके में का रहना और वो उनके परमेश्वर में और परमेश्वर उनके में का होला बनल रहना। वचन हृदय में रही नहीं व्यवहार में लागू हुई, परमेश्वर स्वयं का बाटे आपके जीवन में बाटे। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है, हम में बना रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बताएंगे कि सचमुच से आप क्या जा रहा है। जवन वचन आप पा गेल बा, जवन वचन हम पौले बाटी, जवन वचन प्रेरित लोग पौले रहले, वो वचन पा के प्रेरित लोग चुप नहीं रहे। प्रेरित लोग निरंतर वो वचन के घोषणा करें, वो मुक्ति के घोषणा करें, वो आनंद जीवन के घोषणा करें, वो सुसमाचार की घोषणा करें। जगह जगह में चाहे जान चल जा। पत्रुस के विषय में देखा जाए, जब प्रेरित 5 अध्याय में जाए आप लोग, पत्रुस का करें, पत्रुस और अन्य प्रेरित लोग का करें, पूरा यरूशलेम में मसीह के सुसमाचार, मृत्यु, पुनरुत्थान, जीवन के बारे में सारा प्रचार करें। जब घोषणा करें कि बिना मसीह के उद्धार नहीं बा, बिना मसीह के जेके कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया तो अनपात वो उनके ऊपर विश्वास करा, वो परमेश्वर होले, वो परमेश्वर के पुत्र होले, उनके ऊपर विश्वास करा और अनंत जीवन पा जा बा। वो अनंत जीवन हमारे पा गिर बा, वो स्वर्गीय राज हमारे पा गिर बा। ये जब घोषणा करना लोग, तब पत्रुस के पकड़ ले पकड़ के क्या कर जेल में डाल दिला। जेल में डालने बाद में फिर सदुकी फरीसी याजक लोग सब जुट के क्या करने कहे जवन तोरे ई खलबली मचा देले बटा यरूशलेम भर में, तोरे ई बतावल बंद कैदा, ई प्रचार कैल बंद कैदा। आज्ञा निकला, उन्होंने आज्ञा देला क्या बंद करा, तो तोरे तोहन के छोड़ दे कमरे। पत्रुस कहल है, जब आप 5 अध्याय 29 पद में पढ़ल जाए तो पत्रुस कहल है, पत्रुस समेत और प्रेरित लोग वहां रहला, कहल मनुष्य के आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मतलब मनुष्य के बोलले से, मनुष्य के कहले से हमारे नाय जीवन बितावल दे, लेकिन जवन उद्धार करता मुक्तिदाता हो वन के बात के बिना बतौले हमारे रही नहीं पावे के हमार कर्तव्य हो। हमारा और आपके प्रतिक्रिया का हो, हम और आप का कल जाता है। ऐसा जब परिस्थिति से गुजरा जाता है, जब आपके सामने मौत आवा था, जब आपके सामने कैद आवा था, जब आपके सामने दंड आवा था, आपकी प्रतिक्रिया कैसन हो? मनुष्य के बात मानल जाए परमेश्वर क्या हर जान जी आप ढुके हो गए अपने हृदय में रख के क्या हर जाए वाला बाटी। आप अगर सचमुच आपके लगाव परमेश्वर के साथ हो गए, परमेश्वर से सही संबंध हो गए, आप भी मृत्यु से कब्बो नहीं डराइए, ई कष्ट से, ई संसार के कष्ट से कब्बो नहीं डराई जाए। काहे से आए वाले दिन में वो जीवन मिली, अनंत जीवन के भागी हो गए बाटी। ऐसे वो आनंदित रही, वो खुशी रही। प्रिय लोग, यही से याकूब कहले बाटे, याकूब जब 1 अध्याय में जाए जाइए आप लोग, ये 22 और 23 पद में पढ़ा जाए तो वहां लिखल बा कि वचन के खाली सुने वाला भर नहीं बना, सुने वाला भर नहीं बना, लेकिन वचन के सुन के क्या करा, वो पे चले वाला है।
अगर ऐसा जीवन बा तो यूं ना आगे बताओ तो कहीं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। अगर ऐसा जीवन जी रहा बा सही बा, परमेश्वर की महिमा हो। अगर नए जीवन जियल जाता तो आप जौन बोला जाता, आप जौन कहा जाता कि हम यीशु मसीह में बहुत हमारा लगाव हो गया बा, बहुत घनिष्ठ संबंध बा, तो आप झूठ बोल रहे हो बा। आप लोग झूठ में जीवन बितावल जाता। हाँ कहा था ना बताओ था कि अगर केहू कहत बा कि परमेश्वर के साथ सही संबंध हो गया बा और वचन के पालन नहीं करत बा, यदि वचन के पालन नहीं करी है कही रहल बाटे तो झूठ कहत बाटे। हमार संबंध परमेश्वर से साथ में हो गया बा, झूठ कही रहल बाटे कि वो अनंत जीवन पा गए बाटे। हाँ हमार उद्धार हो गए बा, वो झूठ बोल रहा बा, वो सत्य पे नहीं चलत बा, मतलब वचन के अनुसार नहीं जी रहा बा। यही से प्रिय लोग हमने निरंतर अगर सचमुच आपके संबंध सही हो गए बा, जुड़ा हो गए बा, अब अनंत जीवन पा गए बाटे, तो आप वचन के अनुसार जीवन बितावल चाहिए। अगर अभी वचन के अनुसार जीवन ना बितावल जाता तो देरी न कर जा, समय ज्यादा नहीं बा, प्रभु कब आ जाए। अब कभी भी पश्चाताप के लग जा। भले आपके विश्वास के लिए 20 वर्ष हो गए, भले आपके विश्वास के लिए 10 वर्ष, भले आप बपतिस्मा ले लगे, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल जाता तो अपने पाप से फिर जाएगा। प्रभु आपके वचन के अनुसार चले के लिए सहायता करें। हमें दूसरा बात देखल जाए, हमारे यहाँ जेकर संबंध एक सच्चे परमेश्वर से सही संबंध हो गए बा, निश्चित बा, एकदम गारंटी बा ओकर संबंध जुट गए बा अगर, तो दूसरा बात, दूसरा प्रमाण दिखाई कि विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व होते। बुझल गया? वो विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में एकदम बढ़त रही, निरंतर बढ़त जाए। वह बात के यहाँ ये ना बता रहा बाटे 5 पद में, और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। जो वचन पे चले, पर लेकिन जे वचन पे चला था, जे वचन पे चला था, यहाँ बताओ था, जे वचन के अनुसार जीवन जिया था, ओकरे में सचमुच परमेश्वर के प्रेम का बा सिद्ध हो गए। पहले परमेश्वर जौन प्रेम कैला अपने इकलौते पुत्र के दे देना संसार में, जेकरे खातिर वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, जेकरे खातिर अपन जान दे देना, जेकरे खातिर आप हाथ पर में काटी ठोकवा लेना, भाला गोलवा लेना, सचमुच वो प्रेम का बा सिद्ध बा। काहे से परमेश्वर प्रेम हो, वो प्रेम का बा ओकरे में सिद्ध हो गए बा। हाँ सिद्ध हो गए बा। वो कदापि आई हर उहर आई बाई कहना चले। इसी से हम जानते हैं, आगे देखल जाए, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं अगर प्रेम हम मन में सिद्ध बा। परमेश्वर प्रेम हो गए, वो प्रेम हम मन में दिखाई देता, सिद्ध बा अगर, तो हमरे भी का कल जाला, प्रेम कल जाए। कैसे प्रेम कल जाए? कैसे प्रेम कल जाला? केहू कहा था प्रेम परमेश्वर से हम बहुत प्रेम करेगा। कैसी मालूम हो आप परमेश्वर से प्रेम कर जाता? कैसी मालूम हो परमेश्वर के प्रेम आप सिद्ध बा? बताओ जा, कैसे मालूम हो परमेश्वर के प्रेम सिद्ध बा? 1 यूहन्ना 4 अध्याय 12 पद में देखल जाइए आप लोग। 1 यूहन्ना 4 अध्याय के 12 पद में, 12 पद में यह मिला था, पर परमेश्वर को कभी ने किसी नहीं है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। प्रेम सिद्ध के प्रमाण का हो गए, कैसी मालूम हो? कितने लोग परमेश्वर से भारत से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, संगति है ही परमेश्वर से प्रेम करी ही, दसवांश दी, बेटी दी ही,
परमेश्वर से प्रेम करिए और काम में हाथ बटाइए, लेकिन विश्वासी भाई के तुच्छ जाने, विश्वासी से घृणा करें। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की घृणा करना, कितने लोग बात। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के बुराई करना, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के नमोशी करना। बताओ बलदा परमेश्वर के प्रेम सिद्ध भइल बा? हाँ, सिद्ध बा। कहा थे यहाँ देखल जाता है, इसी से यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कैसे मालूम हो सिद्ध हो गया बा? जब हमारे आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर दे, प्रेम कर दे। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी, वो प्रेम का होता है। प्रेम की परिभाषा हम इंद्र ज्ञान के विभाग में ज्यादा बात बतौले। प्रेम के बाद बहुत माया लगला हो, बहुत चिंता लगला हो, मुंह से भरना ही बड़ी चिंता लगला है। दीदी, ए भैया, ए बहनी, बड़ी चिंता लगल ना, 2 दिन ना देखी लग रहे बकीर। हाँ, सामने देखल तो दूसरे और मुंह के बकीर मुहा भर से क्या कर बहुत प्रेम कर, लेकिन व्यवहार में ना दिखाई जीवन में। प्रेम का मतलब क्या हो? भावनात्मक नहीं होगा, भावना नहीं होगा, प्रेम करे को, प्रेम दिखाई दे। हाँ, प्रेम आपके व्यवहार में, जीवन में दिखाई दे कि आप प्रेम कर जाते, आप वास्ता कर जाता, आप फिक्र कर जाता। एक विश्वासी भाई बहन ये बात के बता रहा बाटे एवं ना कि यही से मालूम हो, अगर आपस में प्रेम करबा तन पर तो ऐसे मालूम हो कि परमेश्वर के प्रेम का बा सिद्ध हो गए बा। का हमरे एक दूसरे से प्रेम कर जाला, ये जब एक दूसरे से प्रेम कर जाए तब मालूम हो कि हम के परमेश्वर के प्रेम सिद्ध बा। 17 पद में देखा जाना है, 17 पद, अगर इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। जब हमारे आपस में प्रेम कर जाए तो न्याय के दिन में एकदम हिम्मत रही, एकदम खुशी रह जाए, आनंदित रह जाए, जैसा वह है या हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, प्रेम जब कर जाए तो भय के दूर हो, प्रेम नहीं कर जाए तो आपके डर लगल रहे, बुझल जाता। और अगला बात जब देखा जाए, यहाँ यह बात बताते हैं 16 पद में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं अगर, और हमें उसका विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है तो वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर जो ऐसा बात हो, हमारे एक दूसरे से जब प्रेम कर जाता तो परमेश्वर के हमारे जान गए। परमेश्वर प्रेम हो, परमेश्वर हम मन में बांटे और एक दूसरे में बांटे, ये मालूम हो जाए। ऐसे प्रिय लोग ये बात के एवं ना बता रहा बाटे कि का करे के बाद प्रेम सिद्ध हो गए, अगर सचमुच तो हर सही संबंध परमेश्वर के साथ में बा, एक विश्वासी के सही संबंध हो गए बा, तो का करी होकर मालूम हो कि प्रेम में सिद्ध हो, वचन के अनुसार चली, वचन पे चली और प्रेम सिद्ध में। यही से जान ले के कि वो परमेश्वर के होकर परमेश्वर के साथ में संबंध हो गए बा। हमें तीसरा बात हमें देखल जाए 6 पद के तीसरा बात देखल जाए कि कैसी यहाँ मालूम हुई कि एक विश्वासी परमेश्वर के साथ में सही संबंध हो गए बा।
वो प्रमाण एकदम निश्चित गारंटी कैसे मालूम हुई? वो प्रमाण दिखाई दे। तीसरा प्रमाण, विश्वासी लोग का करें परमेश्वर के पुत्र के जैसन जीवन जी, मतलब यीशु मसीह के जैसन जीवन जी, यीशु मसीह के जैसन जीवन जियत रहे। देखल जाके का लिखल बा 6 पद में, जो कोई ये कहता है, जो कोई जे के हुई कहत बा कि हम मुन्ने जान ले बाटी, हमार संबंध हो गए बा, हमार उद्धार हो गए बा, हम मुक्ति पा गए बाटी, हम एकदम हमार जुड़ा हो गए बा परमेश्वर में, जुड़ गए बाटी हम। जे के कहा था, कहा था, उसमें बना रहता हूं। उसे चाहिए कि आप भी अपने स्वयं का करे वैसा ही चले जैसा वह चलता है। वह मतलब जैसा यीशु मसीह जैसन चलो, वैसे जैसन जीवन जी ले, जैसन व्यवहार के लिए बाटे, वैसे वो भी का करे चले। अगर सचमुच वो मुक्ति पा गए बा, सचमुच होकर उद्धार हो गए बा, सचमुच परमेश्वर के साथ में जुड़ा हो गए बा, सचमुच परमेश्वर के साथ में मिलाप हो गए बा, सचमुच वो पाकर पाप क्षमा हो गए बा, तो वो कैसन जीवन जिए चाहिए? यीशु मसीह के जैसन जीवन जिए चाहिए। ये बात के बताओ थे। जब यूहन्ना 15 अध्याय में जाए आप लोग, यूहन्ना 15 अध्याय, फल फल एक बात बतौले बाटे। अगर सचमुच आपके संबंध परमेश्वर के साथ हो गए बा, सचमुच आपके परमेश्वर से साथ में जुड़ाव हो गए बा, आप परमेश्वर के साथ में जुड़ गए बाटी, सचमुच जीवन पा गए बाटी, अनंत जीवन, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एकदम आप लोग बहुत बार के पढ़ल गए हो, बहुत बार सुनल गए हो। यहाँ यीशु मसीह बता रहा बाटे 15 अध्याय के जब 5 पद से कहा था, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। मतलब परमेश्वर प्रेरण हो, हमरे का हो जाला, डारी हो जाला। मतलब हमार जुड़ाव कहमे बा पेड़ में बा। अगर जुड़ाव हो गए बा यीशु मसीह में, हो परमेश्वर में जुड़ गए बा, तो फल लाई। यहाँ बात बताओ तक, यहाँ जो डाली 2 पद में देखल जा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले, छांटता है ताकि और फले। लेकिन 5 पद में कहा था ना, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है, मतलब जेकर संबंध हमारे में बा, जेकर जुड़ाव हो गए बा, और मैं उसमें हूं, वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। मतलब वो फल दिखाई दे उकर जीवन से, जैसे बाप वैसे बेटा, जैसे बाप वैसे बेटा। वह बात जेकर संबंध हो गए बा, वो जुड़ गए बा, वो करे जीवन से फल दिखाई दे। वो फल का होई? वो फल का हो सकला? वो फल आम के पेड़ से, आम के पेड़ रहे थे आमे ने फली, इमली के पेड़ रहे थे इमली ने फड़ी, दूसर चीज फरी। यीशु मसीह कहले बाटे, झरबैरा से का होई, अंगूर ना बटुर पैबा। हाँ हो बटुर मिली नहीं, झरबैरा से अंगूर ना बटुर, झरबैरा होई, लेकिन अंगूर के डाली से का होई, अंगूर फरे। आम के पेड़ से आम फरे। मतलब जैसा बाप वैसा बेटा बेटी के स्वभाव, जैसे वो कही आप जितने बाप से संबंध नजदीक बनौले रहा चाहिए। जेकर बेटा बेटी अपने बाप से करीब बा, बाप मातारी से मतलब नजदीक बा, संबंध बा, एकदम करीब संबंध बा, होकर हैबिट के कर स्वभाव नहीं करी, बाप और मातारी स्वभाव में बढ़त जाए। जितने बेटा बेटी बाप मातारी दूर रही, वो दूसरे के लत में पड़त जाए, दूसरे स्वभाव में बढ़त जाए। बुझल गए? तो अगर हमन के संबंध परमेश्वर से बा, नजदीक बा, बुझल जाता नहीं आप लोग, एकदम सरल तरीके, जितना एकदम सही संबंध अगर बा आपके, तो आपके स्वभाव कैसे नहीं करी, फल कैसे नहीं करी, परमेश्वर के। हमें
अगर खराबी जीवन बा, खराबी बोली बा, खराबी व्यवहार बा, तो आपके जुड़ाव, आपके संबंध परमेश्वर के साथ नाई बा। एक जान लाल नाई बा, कदापि नाई बा। एक हम और आप सब लोग का कल जा महसूस कर जा, अगर नाई बा तो आज से पश्चाताप कर जा, वह अनुसार से जीवन बिताओ जा। प्रिय लोग, कह रहे हैं यहाँ कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देंगे, देखल गए, और वो जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगे वह तुम्हारे लिए हो गए जाएगा। हाँ, यहाँ बताओ तक ई बात के ये ना यहाँ पुष्टि कर रहा बात कि फल नहीं करी, वो फल का होई जब गलाती 5:22 में जाल जाई, ओकरे जीवन से प्रेम, वो घृणा करत रहे, लड़ाई करत रहे, झगड़ा करत रहे, आप कहाँ निकले लगल। जब पाप परमेश्वर के साथ साही संबंध हो गए तो परमेश्वर प्रेम हो गए, तो ओकरे जीवन से पहला बात कहाँ निकल जाए, प्रेम, वो आनंद, प्रेम, आनंद, वो दुख में, कष्ट में, संकट में, कौनो कमी घटी में रही तब वो भी का रही, खुशी रही, आनंदित रही, आनंद आए ओकरे जीवन में। गरीबी में रही तब वो उठ ही मड़ई में रही तब वो आनंदित रही, दूसरे को देख के कबर नहीं पड़ी। दूसरा बात आनंद, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, शांति, सब आयु ओकरे जीवन में। अशांत बा, खलबली मचल बा, ओकरे जीवन में शांति रही। ये सब फल निकाय और फल निकली हो, बहुत से फल निकलत जाए। प्रिय लोग, यहाँ देखल जाओ जा यमुना ये बात के बताओ तटे कि जैसा अगर सही संबंध तो 5 के हो गए बा परमेश्वर के साथ में, सही संबंध बा, कौनो विश्वासी के सही जुड़ाव हो गए बा, हाँ, तब निश्चित बा अगर संबंध हो गए बा, उद्धार पा गए व्यक्ति, तो का करी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चली। हाँ, और दूसरा बात वो उनके प्रेम सिद्ध हो गए वगैरह जीवन में। और तीसरा बात यह देखा जाता कि वो जैसे यीशु मसीह चलल है वैसे जीवन चल। काहे चल, यीशु मसीह कैसन चलना है, यीशु मसीह कैसन चलना, वो परमेश्वर हो के, वो स्वर्ग छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने फायदा के लिए नहीं, हमारे कचरा मैला गंदा में पड़ रहा गए, हमारे एकदम कौनो लायक नहीं रह गए, कुछ योग्य नहीं रह गए, लेकिन परमेश्वर का गया स्वर्ग छोड़ के संसार में आ गया, ऐसा प्रेम दे और हमन के बदले, हमन के पाप अपने ऊपर ले गए और कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गए। हम और आप एक दूसरे के लिए सहायता कर जाला, एक दूसरे के लिए हम ई बलिदानी पूर्वक जीवन जियल जाता। जब हम और आप जीवन जिये चाहल जाला तो हमन के फायदा खोजल जाला, प्रॉफिट कैसी होई, फायदा कैसी होई, कमाई कैसी होई, है कैसी पैसा आई, यहाँ जाब तो पैसा नहीं आई, वहाँ जाब तो पैसा नहीं आई, लेकिन वहाँ जाब तो पैसा मिले। बहुत लोग के सोच रहा है प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर अपने फायदा के लिए, यीशु मसीह अपने फायदा के लिए ना है, हमारे और आपके लिए काबे ने कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया। और उतने भर नहीं और का कहना है, जब संसार में एल दुखी लोग के दखल है, दया से भर के हमें और आपके दया से भर जाए। जब दुखी लोग के देखल जाए, जो समस्या में पड़ल लोग के देखल जाए, दया से भर जाए। और का कहले परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए हम और आप कितना प्रचार कर जाता है परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में आ गए, आपके परिवार में आ गए, आपके घर में आ गए, आप कितना फैला रहा है, आप उनके जैसन जीवन जियल जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के जैसन जीवन जिया जाता है, जियल जाता नहीं।
मुर्दा के जिंदा के देना और भूखे लोग के खाना किया देना, जेके कपड़ा ना रहल, जेके वस्त्र ना रहल, दया से भर के नहीं होगी ना हो दयालु कृपालु भैया। हम और आप कितना दयालु कृपालु कृषालु रह जाला कि घमंडी बनल जाला कि ढीठ बन के हाँ जीवन जिया जाता। अगर वैसा जीवन बा प्रिय लोग तो छोड़ दल जा, यीशु मसीह के पथ पकड़ के चल जा। काहे से जब पत्रुस 1 पत्रुस 2 अध्याय के आप लोग देखा जाइए 21 पद में, तो यीशु मसीह हम मन के आदर्श दे के चले, आदर्श देने वाले कि यही तरह से तो पाँच का करा जीवन के। यीशु मसीह जब चेलन के पाँव धोवेले तो का कहले बाटे तोहन पाँच भी का करा यही तरह से। हम और आप कितना कह रहा के बा सेवा, अगर ना कह रहा के बा तो प्रिय लोग ज्यादा समय नहीं लगावल जा, ज्यादा समय नहीं लेहल जा, अपने जीवन के नैया के, अपने जीवन के बागडोर के घुमा लेहल जा, फेर लेहल जा, प्रभु के जैसन जीवन जियल जा, प्रभु के जैसन चलल जा, प्रभु के जैसन बोली बोलल जा, वो से परमेश्वर के महिमा होई। हाँ, काहे से इफिसी 5 अध्याय की 1 पद में, इफिसी के पत्र हमरे देखल गए है 5 अध्याय के 1 पद में का मिला काले बाटे इफिसी के लेखक काले बाटे पाउल काले, हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का करो अनुकरण करो। अनुकरण के मतलब का हो गया? अनुकरण के मतलब का हो? अनुकरण अपनावल, जैसे बाप में बा उस स्वभाव का करेगा अपनावत जाएगा, अनुकरण कर जाएगा, अनुकरण कर जाएगा। हम और आप कितना अनुकरण कर जाते कि गांव घर के लोग के अनुकरण कर जाता, दुष्ट विचार भइल मनुष्य के अनुकरण कर जाता, कि खराब बोली बोले वालन के अनुसरण कर जाता, कि परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए बा, अगर जुड़ाव हो गए बा, उनके अनुकरण के जीवन दिया जाता। अगर आप लोग के जीवन ऐसा बा तो आज ही पश्चाताप कर जा, परमेश्वर क्षमा करके आपके जीवन के नैया के असल रास्ते को ओर रेंगावत ले जाए दिन प्रतिदिन, और दिन प्रतिदिन आप लोग बढ़त जाएंगे। परमेश्वर आज के वचन से आप लोग के आशीष दें। हमरे यह देखल गया आज के वचन से कि जेकर सही संबंध हो गए बा परमेश्वर के साथ में, हाँ सच्चे परमेश्वर के साथ में सही संबंध अगर हो गए बा तो 3 ठो प्रमाण दिखाई दे। पहला प्रमाण वो का करी? परमेश्वर के वचन पालन करी, वो विश्वासी का करी? परमेश्वर के वचन के पालन करी। दूसरा बात, परमेश्वर के प्रेम और विश्वासी में का हो एकदम सिद्ध हो, हाँ परिपक्व हो जाए परमेश्वर के प्रेम में। और तीसरा बात, वो परमेश्वर के पुत्र के जैसन जीवन जी। आमीन। आओ जाएंगे प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए। प्रभु जी अपने बेटा बेटी लोग के बीच में आज के वचन की सत्यता देहल गए। प्रभु जी यह वचन के अनुसार जीवन बिता सकें। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हमरे पापी संसार में बाटी, हम इनके जीवन में कमी घटी हुई, हे प्रभु जी हमरे नाई यह वचन के अनुसार अभी चलल गए हो प्रभु, तो प्रभु क्षमा करके यह वचन के अनुसार हम के जीवन जिए के लिए प्रभु जी अगुवाई के हमरे निरंतर आज से प्रभु जी यह वचन के अनुसार जी सकल जाए और आपकी महिमा दे सकें। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।